हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल JRF प्रेप अकेडमी। सो आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपके 2 नंबर पक्के करने वाला है पेपर में। तो लेवल ऑफ प्लेगरिज्म और इसमें जो पेनल्टी भरनी होती है वो, और मेन टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म और हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म। कुछ पॉइंट्स हम हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म के भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है लेवल ऑफ प्लेगरिज्म, और ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने एक ऑथेंटिक साइट से लिया है। सो मैं उनको जो है रेफरेंस देना चाहूँगी जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म में 4 लेवल्स होते हैं हमारे। 0 लेवल प्लेगरिज्म, लेवल 1 प्लेगरिज्म, लेवल 2 और लेवल 3। तो 0 लेवल में 10% सिमिलैरिटी रहती है, नो पेनल्टी होता है। सिमिलैरिटी अबव 10 to 40% रहता है हमारे लेवल 1 में। सिमिलैरिटी अबव 40 to 60% लेवल 2 में, और लेवल 3 में रहता है हमारा सिमिलैरिटी अबव 60%। तो आइए इनको डिटेल में देख लेते हैं। पेनल्टी 0 लेवल प्लेगरिज्म में रहती है कि नो पेनल्टी, यानी कि कोई पेनल्टी नहीं लगती है। बस ये कहा जाता है कि अपना प्लेगरिज्म जो है आप 0% कर लीजिए और उसके बाद जो है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट आप सबमिट करा सकते हैं। लेवल 1 में आता है 10 to 40% सिमिलैरिटी, यानी कि 10 to 40% इसमें जो है प्लेगरिज्म डिटेक्ट होता है। और इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको जो है सबमिट करने के लिए 1 साल का टाइम दिया जाता है कि मिनिमम 1 साल तक आप जो है सबमिट नहीं कर सकती अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को। लेवल 2 में आता है 40 से 60% सिमिलैरिटी, और इसमें जो है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को जो है 1 साल के लिए तो कम से कम रोक ही दिया जाता है, और आपका 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाता है। और आपको जो है सुपरवाइज़ नहीं करने दी जाती। तो मतलब सुपरवाइज़र के लिए भी जो है इसमें पेनल्टी, या फिर आप ये कह लो कि खामियाजा भरना पड़ता है सुपरवाइज़र को भी। सुपरवाइज़र भी अपने अंडर MPhil और PhD नहीं करा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो लेवल 3 में आता है 60% सिमिलैरिटी, 60% आपका प्लेगरिज्म डिटेक्ट होता है इसमें। और 3 साल के लिए जो है आपको अपनी जो है थीसिस सबमिट नहीं करने दी जाती, और 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट आपके रोक दिए जाते हैं। और सुपरवाइज़र भी जो है PG और PhD और ये सब चीज़ें अपने अंडर नहीं करा सकता 2 साल तक। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म की। तो प्लेगरिज्म इसमें मेनली 5 टाइप्स के रहते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा डायरेक्ट और कंप्लीट प्लेगरिज्म। सेकंड मोज़ेक प्लेगरिज्म, पैराफ्रेज प्लेगरिज्म, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म और इनएप्रोप्रिएट रेफरेंस। तो ये 5 टाइप्स के प्लेगरिज्म अगर आप नाम भी पढ़ के चले गए तो क्वेश्चन जो है आप आराम से पेपर में समझ जाएंगे कि कौन से प्लेगरिज्म की बात हो रही है। तो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप अपनी थीसिस में, अपने असाइनमेंट में प्लेगरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है अंडरस्टैंड व्हाट प्लेगरिज्म इज़। सेकंड, टेक एक्यूरेट नोट्स एंड साइट योर सोर्सेज, यूज़ कोटेशन मार्क्स एंड पैराफ्रेजिंग, familiarize yourself with referencing style, use plagiarism detection tool, seek guidance from your instructor और केस स्टडी। तो ये 7 पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं प्लेगरिज्म को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सब पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके माइंड में सब चीज़ें सेट हो जाएं। ठीक है, ओके।